अस्सलाम वालेकुम। ये सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हैरियत से हैं? बायो सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज इस पैटर्न के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। ये है जी ट्रैक सूट का जो है ना ये पैटर्न है। एक ये मॉकअप मेरे पास आया है, सिंपल सा मॉकअप है और ये सिंपल सा डिज़ाइन है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी जो बारीकियाँ हैं इसमें मैंने सोचा चलो आपको इसके ऊपर भी जो है ना एक वीडियो बना के ना दिखा देता हूँ कि इसको कैसे जो है ना फिट करना है पैटर्न के अंदर। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास आ गई जिसकी ये बैक है, ये फ्रंट है। जैसे ट्रोज़र की ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है, इसमें जो है ना हम कर लेते हैं जी ये रैल का पैटर्न है। ठीक है, ये इसकी रिब है, ये इसका कॉलर है, ये जो लगा हुआ है ये बाजू की रिब है। और ये हमारे पास ट्रोज़र का जो है ना ये रिब है ट्रोज़र की। ये ट्रोज़र का जो ऊपर बेल्ट होता है वो है। और नीचे इसकी जो है ना रिब शायद नहीं है पैटर्न के अंदर। चले हम वो भी बना लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसका कलर ले लेते हैं। जैसे कलर पिक कर लेते हैं। कलर्स तो आपने हमेशा जो है ना अपनी मर्ज़ी से देने हैं कि जो यानी कि कस्टमर की जो मर्ज़ी है ना, कस्टमर की जो डिमांड है और अपनी मशीन के मुताबिक। तो ऐसे तो जो भी कलर इधर तो आरजीबी, अक्सर कलर आरजीबी ही लगे होते हैं। तो हमने जो सीएमवाई के ही जो है ना यूज़ करने होते हैं। तो इसका जो स्लीव्स हैं वो ब्लैक हैं, इसकी रिब जो है ना वो ऑरेंज है। ठीक है, इसमें जो है ना ये थोड़ा सा डिज़ाइन है, ये फ्रंट और बैक दोनों में। तो ये देखते हैं ये हमारे पास ये, हाँ ये वेक्टर फाइल में ही है। हाँ ये ठीक है, ये वेक्टर फाइल में डिज़ाइन है। तो इसको जो है ना हम इधर रखते हैं इसके लेफ़्ट में, फिर इसके राइट में, इधर से बॉटम जहाँ तक गया हुआ है साइज़ वहाँ तक आपने जो है ना इसको इसके करीब ले जाते हैं। अच्छा जी, ये डिज़ाइन जो है ना ये पुट है यहाँ से नीचे तक है जी, यहाँ तक। हाँ ये ठीक है, यहाँ तक इसका डिज़ाइन फिट हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये जो ये एजेस नज़र आ रहा है नहीं आपको, नीचे चला गया ये ऊपर, इसको इसका क्या हाल है? इसको जो है ना आपने हमेशा जो है ना परफेक्शन के साथ काम करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो डिज़ाइन है ना इसको डिस्टेंस पे पहले नंबर पे तो ले चलते हैं हम। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको पावर क्लिप से बाहर निकालते हैं। इसको सबसे पहले जो है ना इस शेप को जो है ना हम फ्रंट के साथ कर लेंगे इंटरसेक्ट। ठीक है, इसको हमेशा डिलीट कर देंगे। ये हमारा जो है ना अभी परफेक्ट हो गया है शेप के हिसाब से। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस पे लेके आते हैं जैसे हमने डिस्टेंस रखा हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना डिज़ाइन को हम करेंगे पावर क्लिप और इधर लेके आएंगे। ये देखें कैसा एकदम जो है ना ये परफेक्ट आ गया। होना तो इसने पावर क्लिप है, लेकिन फिर भी जो है ना परफेक्शन के साथ ये कैसे काम करना चाहिए, हमेशा जो है ना ऐसे ही काम करना चाहिए। अभी ये देखें जैसे मैंने अभी इसको इस साइड में भी लेके आना है। तो इस साइड में लेके आने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसको प्लस करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। इधर से हम मिरर करेंगे और इसके साथ सेलेक्ट करके लेफ़्ट कर देंगे ऑल एल, यानी कि इसकी शॉर्टकट की है तो ये इसके एकदम जो है ना इसके लेवल पे आ जाएगा। और बिलफर्ज अगर मैंने नहीं किया होता तो क्या होता, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए, ये हमारे पास ये शेप थी पहले वाली। ठीक है, इसको मैं इसके लेफ़्ट पे ले गया हूँ तो ये देखें ये नीचे से ये जो है ना ये ख़राब नज़र आ रहा है। इसके बॉटम में भी जो है ना ये चीज़ है, ठीक है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने जो है ना ये काम किया था कि इसको मैं लेके गया इधर में। ठीक है, शेप को इसके मुताबिक हमने कर लेना है इंटरसेक्ट। इसको डिलीट कर देंगे, ये शेप हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर जो है ना हमने डिज़ाइन को करना है फिट। ये देखें हमारे पास कितना यानी कि अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरती से काम होता है। अब ये कॉपी करके इधर ले आए, इस तरह भी हमारे पास सेम हो गया। अब यही डिज़ाइन जो है ना ये बैक में भी है। तो क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों को जो है ना हम करेंगे ग्रुप, प्लस करेंगे कॉपी, इन दोनों के कर देंगे सेंटर। ये सेंटर किया तो ये इसके भी आ गया और ये इसमें भी आ गया, यानी कि दोनों में। ये देखें मैंने वायर फ्रेम का मुझे चेक किया तो ये मेरे पास आ गया हुआ, इधर से ये मिल भी गया हुआ आपस में। ठीक है जी, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं जी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स का कलर ब्लैक है चूँकि,
सिंपल ब्लैक, और इसमें भी एक डिज़ाइन जो है ना फिट हुआ है, ये देखें इधर से ऐसे कॉर्नर में आया है या ऐसे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आप जस्ट इधर में लगाएंगे एक लाइन इसके सेंटर में, इसका कलर दें कोई और इसके अपोजिट, ताकि हमें नज़र आए कलर कौन सा है। इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अभी ये जो है ना सीधी एक शेप बनी हुई है इधर, तो हम इधर से लगाते हैं एक सीधी शेप ऐसे, एक तकरीबन 2 इंच इधर नज़र आ रही, 2 इंच ऐसे। हम इधर से मैनुअल जो है ना 4 इंच कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 इंच की शेप हमारी लग गई इधर में, इसको कलर कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। इसको करेंगे सबसे पहले शेप को जो है ना कंट्रोल क्यों करेंगे, तो ये कर्व हो जाएगी। कर्व किस लिए करना है, ताकि इधर हम जो है ना एक नोड लगा के ना, तो इसको हम नीचे की तरफ ले आए। इधर एक लगाते हैं नोड, ये लाइन इसी लगाई थी ताकि हमारा नोड जो है ना वो बिल्कुल एकदम सेंटर में आ जाए। शेप टूक लेंगे, ये हमारा सेंटर है। वायर फ्रेम करके चेक करेंगे तो ये हमें देखें मैंने नज़र आ रहा है, ये हमारा जो है सेंटर आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक नोट लग गया इस शेप के ऊपर, ठीक है। अभी इसको जितना आप नीचे करना चाहते हैं, 1 इंच करना है, 2 इंच करना है, यानी कि डिज़ाइन के हिसाब से, तो उतना आप इसको नीचे कर लें। ये आई थिंक ठीक लग रहा है, ठीक है। ये हमारी शेप हो गई रेडी। इसको कर देते हैं पावर क्लिप इनसाइड, इसको कर देंगे लाइन को डिलीट। ये देखें हमारा ये डिज़ाइन भी रेडी हो गया। इसको फ्लिप कर देंगे दूसरी तरफ, मिरर कर देंगे, यानी कि फ्लिप कर देंगे, सेम चीज़ें हैं। तो ये हमारे दोनों जो स्लीव्स हैं हो गए हैं रेडी। अब इसकी रिब जो है ना, रिब इसका ऑरेंज कलर है, तो इन दोनों के नीचे हम रख लेते हैं ताकि ये हमारी साथ साथ हर चीज़ जो है ना कम्प्लीट होती जाए। अब ये कलर जो है हमारे पास, ये देखें कलर है हमारे पास, ये इसका जो है ना बैन जो कलर बना हुआ है, ये इसका कलर है। ये हमेशा जो है ना ये 2 ही लगते हैं इस ट्रैक सूट को, क्योंकि ये एक ऊपर और अंदर की तरफ दोनों, एक अंदर और ऊपर, ये अस्तर समझ लेकिन इसका अस्तर है, ये बाहर वाला हो गया। दोनों ने आपस में मिलकर सिलाई होना है, तो ये 2 पीस ही लगेंगे, लिहाजा इनको लाजमी हमने जितने 2 पीस लगने हैं ना, ये आपने सेट मुकम्मल करके रखना है। अब इस जाते हैं जी हम ट्राउज़र की तरफ। ये हमारे पास ये भी इसकी रिब भी है नीचे, तो इसको भी जो है ना हम कर देते हैं ऑरेंज। अब एक और चीज़ मुझे ये देखें, डिज़ाइन जो है ना, ये रिब के अंदर भी डिज़ाइन नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये रिब में भी डिज़ाइन है। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं जी रिब हमारी चलनी कैसे है, ठीक है। इसका बॉटम का साइज़ क्या है, जैसे अभी बॉटम का साइज़ है इसका जो है ना, इधर से चेक कर लेते हैं लाइन लगा के। तकरीबन 25.3, ठीक है। इसने जो है ना दोनों के साथ लगना है 25.38 ज़रब 2। तो ये हमारा जो है ना रिब का साइज़ है जो हमारे बॉटम से आ रहा है। तो जो रिब होती है ना, इसका साइज़ हमेशा जो है ना 2 इंच कम होता है बॉटम के हिसाब से, तो इसको हम कर देंगे -2 इंच। तो ये हमारा साइज़ बन रहा है तकरीबन पौने जो है ना 49, यानी कि 48.75 लगा लिया आप, ठीक है। ये हमारा साइज़ बन रहा है, तो 48 कर लेते हैं सीधा सीधा हम। ये आ गया हमारा 48। ये हमारी जो है ना ये रिब का साइज़ है इसका, ठीक है। अब इसने सिलाई कहाँ से होना है, ये कैसे सिलाई होना है, इधर से सिलाई होना है, तो फिर डिज़ाइन इसके हिसाब से इधर फिट आ जाएगा। सेम ऐसा ही डिज़ाइन जो है ना इसमें भी फिट हो जाएगा। अगर तो इसके हिसाब से सिलाई होना है ना, तो फिर इधर से भी जो है ना ये डिज़ाइन फिट हो जाएगा हमारा। तो लेकिन आपने क्या करना है जी, 1 cm आपने कर लेना है इधर थोड़ा, क्योंकि हमारा ये 1 cm का जो है ना मार्जिन भी चला जाएगा, ठीक है। इस डिज़ाइन को हम करेंगे Ctrl+C Ctrl+V कॉपी, उसका कर देते हैं बॉटम, ठीक है। ये इधर से भी हमारी शेप नज़र आ रही है, इधर से भी हमारी जो है ना फ्रंट में आ गया, और बैक में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो हम इसको करते हैं अनग्रुप, इस डिज़ाइन को निकालेंगे बाहर। तो हमने इस शेप के हिसाब जो है ना, ये जो हमारी शेप है इसके हिसाब से जो है ना इधर से कर लेना इसको, इसका राइट, और आ गया, ठीक है। ये हमारा राइट आ गया। अब इसको करते हैं पावर क्लिप इनसाइड बेल्ट में। ये देखिए हमारा बेल्ट के अंदर ये हमारा आ गया इसके मुताबिक बिल्कुल जैसे वो था। सेम इसको भी ऐसे ही करना है। ये हमारा ऑलरेडी इधर है, इधर तो सेम का मार्जिन नहीं देना ना हमने, इसको ऐसे ही जो है ना पावर क्लिप कर लेंगे। और फिर दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही साथ मिला हुआ है, तो फिर इसी के जो है ना हम Ctrl+C+V करके इधर से हम ऐसे फ्लिप कर देंगे जैसे ये ऊपर से बना हुआ है। तो ये सेम ही जो है ना इधर से भी इधर से भी इधर से भी हमारा आ गया हुआ फिट। और सेम ऐसे ही अब इस तरफ है, तो हम इस तरफ भी जो है ना इसको राइट करके इधर से 1 cm करते हैं,
मार्जिन इसका, फिर इधर से हम जो है डिज़ाइन को कर देंगे फिट। ये देखें, ये स्पीड से इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। ये देखें, ये अब इस शेप को डिलीट कर देंगे, ये हमारा डिज़ाइन आ गया इट फिट इसमें। ठीक है जी, इसके हिसाब से ये हमारा डिज़ाइन हो गया फिट बेल्ट के हिसाब से। अगर ऐसे लगना है तो फिर ऐसे, अगर इसमें सिलाई इधर से होना है तो ऐसे बेसिकली सिलाई होता है तो इधर से ही है, इस तरफ से ही होता है। तो ये हमारा जो है ना ये डिज़ाइन बेल्ट में भी आ गया हुआ है, जैसे रिब में जो है ना ऐसा होता है। वैसे ये जो है ना मुझे लग रहा है ऐसे होगा नहीं, ये रिब के अंदर होगा नहीं डिज़ाइन, लेकिन बस उन्होंने जो है दे दिया हुआ है। अगर रिब लगी है तो वो अलग से हो गया, अगर होगा तो फिर ऐसे जो है ना फिट हो जाएगा डिज़ाइन। अभी आ जाते हैं ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र सबसे पहले ऑरेंज कलर का ट्राउज़र है इसका, ओ सॉरी बेल्ट है, बेल्ट ऑरेंज हो गया हमारा। तो ट्राउज़र हमारा टोटल ब्लैक है, तो इसको हम कर देते हैं ब्लैक। अभी हमारा डिज़ाइन जो है ना वो फ्रंट में ज़्यादा है और लेकिन बैक में जो है कम नज़र आ रहा है। और ट्राउज़र की जो फ्रंट होती है ना वो कौन सी होती है, अभी ये इसकी फ्रंट नहीं है, ठीक है, ये दोनों को मिला के इसकी फ्रंट नहीं है। इसकी फ्रंट बनेगी ये और ये 4 पैनल ट्राउज़र है, तो ये इसका फ्रंट का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो बैक वाला ये इसके बैक का हिस्सा है, ये बैक पार्ट है और ये इसके फ्रंट पार्ट है। हमने इन दोनों में जो है ना डिज़ाइन को फिट करना है, ये वाले को, और ये जो है ना ये हमारी बैक में जाएगा। तो ये इस डिज़ाइन को ले जाते हैं इधर जी। अब इसको रखेंगे हम इसके साइड में। सबसे पहले देखें कि किस तरफ आया हुआ है, इनके अंदर से नीचे की तरफ ही आया है, तो ठीक है, ये ऐसे ही लगेगा। इसको बाहर निकाल दें डिज़ाइन को, इसको डिलीट करके इसको कर देते पावर क्लिप इनसाइड है, जैसे ये फ्रंट के डिज़ाइन में आया हुआ है। अगर जेपीजी हो तो इसको फिर कैसे करना है, उसका फिर तरीका अलग है कि आप खुद जो है ना मैनुअल बनाना पड़ेगा डिज़ाइन को। ये तो वेक्टर फाइल है ना, ये बस बताना कि शेप इसकी फ्रंट और फ्रंट पैनल में और बैक पैनल में कैसे इसने जाना। अभी ये देखिए नीचे जो है ना हमारा नीचे आ रहा है, अभी ऐसे शो हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, ये डिज़ाइन तो हमारा फिट हो गया ना, इधर से एक शेप ले लेते हैं सिंपल, हम इसको ऑरेंज कलर दे के बस जैसे हम इसको जो है ना पावर क्लिप कर देंगे इसमें और इसको पेज डाउन कर देंगे, तो ये देखें हमारी शेप जैसे ये बनी हुई है बिल्कुल इसके मुताबिक हो गई है रेडी, ठीक है। और ऐसे ही जो है ना बैक में भी ये शेप दी हुई है, तो यही हम इसी शेप को जो है ना इधर से डिज़ाइन जो है ना अभी आया नहीं सही, इधर से हम जो है ना इसको शेप के टूल के साथ अगर ऐसा हो थोड़ा सा, तो फिर हम इसको ऐसे थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। ये देखें हमारा सीधा हो गया, डिज़ाइन है अंदर ही ये पावर क्लिप है लेकिन उसके हिसाब से सीधा हो गया। अब इस शेप को करेंगे कॉपी, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, इधर से हम कर देंगे फ्लिप, ठीक है, ताकि इसके बिल्कुल जो है ना लेवल पे आ जाए। फिर इसको बैक पे जो है ना हम पुट कर देंगे। तो ये इसकी जेब जो है ना ऐसे बनी हुई है क्रॉस, तो हम इसको जो है ना इन दोनों को ले जाते हैं। सॉरी एक मिनट देखिए, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अभी अंदर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करना हो ना, अभी जैसे इसके अंदर है पावर क्लिप हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो है ना डबल क्लिक करेंगे, तो हमारा ये अंदर वाला जो है ना डिज़ाइन है ये सारा हमारे सब, यानी कि बस अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं। तो इनको हम करेंगे ग्रुप, फिर कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आउट हो जाएगा, यानी कंटेक्स्ट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको करते हैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V, फिर साथ में इधर ये देखें अभी ये लाइन है ना, इस लाइन के मुताबिक पहले ये जितना डिज़ाइन है ना इसको हम कर देते हैं डिलीट, ये अच्छा नहीं लग रहा। ग्रुप हुआ है तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके जितना भी डिज़ाइन है इसको कंट्रोल-W, मैंने इसकी शॉर्टकट की बना के रखी है, करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए सारा डिज़ाइन हो गया ट्रिम, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ों को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास इधर ऐसे ही फ्लिप हो गया, ठीक है। ये डिज़ाइन हमारे पास इधर फ्लिप हो गया ऐसे आ जाएगा, लेकिन बैक भी ये डिज़ाइन नहीं है, हमें सिर्फ जो है ना बैक भी ये ऑरेंज वाला चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ हमने जस्ट शेप को ले उसको भी साथ में लेके आए कि उसको करना कैसे है। इसको कर लेंगे इधर पूरा ऐसे, ये जो भी शेप है ना ये देखिए ये हमारी शेप आ रही है ऐसे ही। इधर एक लगाएंगे लाइन इसके मुताबिक,
ये फिर इधर से पकड़ के ना शेप को ऐसे ले आएंगे बिल्कुल इसके मुताबिक, तो बिल्कुल एकदम सीधी हमारी लाइन आएगी जैसे ही आई हुई है नीचे, ठीक है। अब इस लाइन के हिसाब से जो हमने ऊपर वाली शेप को जो है ना हमने कर देना है ट्रिम। तो इधर एक शेप लगाएं, इधर ऐसे इधर ले जाएं ऊपर, ये शेप जो है ना इधर से ये रेक्टेंगल 3 पॉइंट वाली शेप लगा के ऊपर में ले गया। इसको बेशक हम डिलीट कर देते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको कंट्रोल क्यू करके करो करके इधर से हम एक डॉट लगा के बेशक ऐसे कर लें, क्योंकि हमें ये बस ये चीज़ एरिया इतना जो है हमें सेलेक्ट करना है। अब इस शेप को इसके साथ दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो ये हमारा ट्रिम हो जाएगा डिज़ाइन, ठीक है। ये देखिए हमारा फ्रंट का डिज़ाइन आ गया फ्रंट में, और ये बैक का डिज़ाइन आ गया बैक में। इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। ये हमारी फ्रंट और ये बैक हमारी हो गई रेडी। ऐसे ही हमें सेम डिज़ाइन जो है ना इस दूसरी साइड में भी है, लिहाजा हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इसकी जो है ना इस को हम ऐसे फ्लिप करेंगे, मिरर करेंगे, तो हमारा डिज़ाइन जो है ना ऐसे सीधा हो गया। देखें जी हमारा ये फ्रंट पे भी डिज़ाइन आ गया, ये बैक में भी जैसे बैक में बना हुआ ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया। अभी ये रिब है तो रिब तो इधर इसका पैटर्न नहीं पड़ा हुआ, अगर होगा तो फिर उसमें भी जो है ना हमने ऑरेंज कलर देना है। तो वैसे भी आप इसके हिसाब से जो है ना जितनी रिब होती है पहुँचेगा, 6 इंच है 5 इंच है, फ्लिप हो गया 3 इंच या 2.5 इंच रह जाना है तो उसके हिसाब से उतना उसका साइज़ बना लेगा। 6 इंच 3 इंच रहना है तो इसने 3 इंच करके इसको ऑरेंज कलर देंगे, तो ये हमारा रिब का जो है ना पैटर्न हो जाएगा ऐसे। इनके रिब का जो है ना हमेशा साइज़ छोटा होता है, जो ये जो साइज़ है ना ऊपर वाला बॉटम उसके हिसाब से हमेशा छोटा होगा। ये हमारा डिज़ाइन हो गया जी फिट, जैसा हमारा मॉकअप था मॉकअप के हिसाब से इसको कैसे फिटिंग करनी थी। हाँ जी मैं स्टाइल कर लेते हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। बाजू भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। फ्रंट और बैक में भी डिज़ाइन आ गया हुआ है, रिब में भी ऐसे ही डिज़ाइन आ गया हुआ है। उसके बाद ये ट्राउज़र में भी ठीक है, ट्राउज़र की रिब भी हर चीज़ यानी कि ठीक है, यानी कि पैटर्न के हिसाब से मॉकअप के हिसाब से पैटर्न में जो है ना डिज़ाइन की फिटिंग ठीक हो गई है। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो। तो अब देखते हैं कि जी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। हो सकता है किसी मॉकअप के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि एक और रिक्वेस्ट आई है मॉकअप की, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मॉकअप के ऊपर मुझे ना वीडियो बनाऊँ कि कैसे जो है ना एक मॉकअप बना के उसको जो है ना फाइल को रेडी करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसकी सोर्स फाइल भी जो है ना साथ में मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।